जय श्री राम। मित्रों, लक्ष्मण के द्वारा जब कहा गया कि दो बाल तपस्वी हैं, बड़ी बुरी बुरी प्रशंसा करी, तो राम ने उनको राज दरबार में बुलाने की आज्ञा दे दी। अब वो दोनों बालक आए राज दरबार में। क्या आगे घटना घटती है सुनते हैं। राजा को अपना पूज्य समझे, दोनों ही शीश झुकाते हैं, दोनों ही शीश झुकाते हैं। तब मंत्री सुघर आसनों पर प्रभु के सन्मुख बैठाते हैं। तब मंत्री सुघर आसनों पर प्रभु के सन्मुख बैठाते हैं। आसन पर पीछे से बैठे, पहले हर दिल में बैठ गए, पहले हर दिल में बैठ गए। आते ही नह पद प्राप्त किया, आँखों के तिल में बैठ गए। आते ही नह पद प्राप्त किया, आँखों के तिल में बैठ गए। प्रभु ने पूछा कौन हो, बोले संगीतज्ञ, आगे कला बताएगी है कितने मर्मज्ञ। राजेश्वर प्रकट रूप में जब दो बाल तपस्वी प्रस्तुत हैं, दो बाल तपस्वी प्रस्तुत हैं। फिर प्रश्न कौन हो यह अक्षर, हम दोनों को अद्भुत से हैं। फिर प्रश्न कौन हो यह अक्षर, हम दोनों को अद्भुत से हैं। कुछ हंस कर रघुवर बोले उठे, मेरा केवल यह कहना है, मेरा केवल यह कहना है। तुम किसके सुंदर बालक हो, क्या पूरा नाम पिता का है। तुम किसके सुंदर बालक हो, क्या पूरा नाम पिता का है। उत्तर यह मिला ओ का जो पोषण या पालनहारा है, पोषण या पालनहारा है। हम भी उसके ही हैं जग में, जो जग का सृजनहारा है। हम भी उसके हैं ही जग में, जो जग का सृजनहारा है। प्रभु ने फिर मुस्कुरा कर पूछा, शिशु हो तुम किसकी गोदी के, शिशु हो तुम किसकी गोदी के। तब स्वाभिमान से वह बोले, हम बेटे हैं वन देवी के। तब स्वाभिमान से वह बोले, हम बेटे हैं वन देवी के। किसके चेले हो यह सुनकर, उत्साह बढ़ा उन शिष्यों के, उत्साह बढ़ा उन शिष्यों में। गुरुदेव हमारे वाल्मीकि यह कहा करारे शब्दों में, गुरुदेव हमारे वाल्मीकि यह कहा करारे शब्दों में। फिर कहा न राजसभा जैसा, हम वाक्य विवेक जानते हैं, हम वाक्य विवेक न जानते हैं। रमते दो साधु बालक हैं,
धुन अपनी एक जानते हैं, रमते दो साधु बालक हैं, धुन अपनी एक जानते हैं। इस समय उमंग उठ रही है, कुछ सुनना हो तो सुनिएगा, कुछ सुनना हो तो सुनिएगा। हम सीता चरित सुनाते हैं, उस पर ही ध्यान दीजिएगा। हम सीता चरित सुनाते हैं, उस पर ही ध्यान दीजिएगा। यह कहकर छेड़े तुरत बीड़ाओं के तार, मस्त हो गया एक ही गत पर सब दरबार। मोड़ मुखियाँ गिर किटी, मोड़ मुखियाँ गिर किरी, तान अलाप मिलाप, प्रकट हुआ साक्षात सब मानो कला कलाप। श्री गणपति को सिर नवा गुरुवर का कर ध्यान, लगे सुनाने बाल के अपना गीत प्रधान। आर्य जगत में विदित है मिथिला नामक देश, स्वामी जिनके हैं जनक जग विख्यात नरेश। राजनीति के सामे ब्रह्म ज्ञान की खान, मिलते हैं जग में नहीं ऐसे नृपत महान। रखा करते देह में देही से जो नेह, उनको ही इस जगत में कहते हैं विदेह। पड़ गया अचानक एक समय भारी काल राजधानी में, भारी काल राजधानी में। तब हल लेकर वे ही विदेह आकर डट गए किसानी में। तब हल लेकर वे ही विदेह आकर डट गए किसानी में। उस समय एक घट के कारण नृप का हल कर से छूट गया, नृप का हल कर से छूट गया। श्री जग जाया अवतीर्ण हुई, भ्रम का भांडा भी फूट गया। भी जग जाया अवतीर्ण हुई, भ्रम का भांडा भी फूट गया। जिसके भ्रिकुट विलास में लय होता संसार, वही शक्ति बालिका करती चरित अपार। क्या लीला है जो त्रिभुवन में लाखों लीला दिखलाती है, लाखों लीला दिखलाती है। वही मिथिलेश्वर पुत्री हो मिथिला में पाली जाती है। वही मिथिलेश्वर पुत्री हो मिथिला में पाली जाती है। पृथ्वी के ऊपर आकर जब अद्भुत सब काम हुए उसके, अद्भुत सब काम हुए उसके। तब सिया जानकी वैदेही सीतादिक नाम हुए उसके। तब सिया जानकी वैदेही सीतादिक नाम हुए उसके। नित्य प्रति अब तो वही सिया देवी पूजन को जाती थी, देवी पूजन को जाती थी। पति धर्म और
गृह की शिक्षा माता के द्वारा पाती थी। पति धर्म और गृह की शिक्षा माता के द्वारा पाती थी। पूर्ण शक्ति ने एक दिन परिचय दिया प्रचंड, उठा लिया क्षण मात्र में शंकर का कोदंड। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।